जब मैं थर्ड क्लास में आया तो पापा की नौकरी छूट गई। तो मेरे को तब से ही था कि यार पापा का साथ देना है और पैसा कमाना है। तो मैंने सीधा जाके कोरियर कंपनी में काम करने लग गया। घर घर जाके कोरियर, धूप में जाके कोरियर बांटता था। वेटर का काम ऐसा था कि होटल में आपको सारे काम करने पड़ते थे। मैंने वहाँ पे बर्तन भी धोए हैं। ऐसी हालत आ गई, 2-2 3-3 दिन तक मेरे पे खाने के लिए पैसे नहीं है। जबकि वड़ा पाव 10 रुपए का आता है, मेरे पे 10 रुपए नहीं होते थे खाने के लिए। उन 2 दोस्तों ने मेरे को ये बात बोली थी कि यूट्यूब पे करते हैं, यूट्यूबर बनेंगे। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये लाइन मेरी ज़िंदगी पर शूट करती है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश सक्सेना है और अक्सर आप लोगों ने मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखा होगा या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हुए देखा होगा। तो मैं आपको अपनी लाइफ़ की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बचपन से। मैं यूपी कानपुर में पैदा हुआ था, बट मेरे पापा सोनीपत हरियाणा में जॉब करते थे। तो हम पूरे फैमिली, मम्मी-पापा, मैं, मेरा भाई और बहन साथ में ही रहते थे। तो पापा की उस टाइम अच्छी नौकरी थी, बट सैलरी, और ये बात है 1995 के आसपास की, जब मैं 1994 में मेरा जन्म हुआ था, बट मैं पढ़ने गया था, 97-98 की बात होगी। तो उस टाइम पापा की सैलरी जो थी मेरे ख़्याल से 2 से ढाई हज़ार रुपए महीने की थी। तो उस टाइम पे ये बहुत होते थे। तो हम सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ते थे, तीनों भाई-बहन। बट ऐसा क्या हुआ कि 2 से 3 साल, मतलब जब मैं थर्ड क्लास में आया, तो पापा की नौकरी छूट गई और हम सीधा सीबीएसई बोर्ड से आ गए सीधा सरकारी स्कूल में। बट पापा की सैलरी में इतना नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को तब से ही था कि यार पापा का साथ देना है और पैसा कमाना है। तो उस चक्कर में मेरे को आता कुछ था नहीं, क्योंकि 12th के बाद क्या नौकरी करूँगा मैं? तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि क्या करना है। पहली बार अगर हम कहीं जाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैंने सीधा जाके कोरियर कंपनी में काम करने लग गया और कॉलेज मैं ओपन से करने लग गया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरी वहाँ पे सैलरी जो थी वो ₹2900 सैलरी थी। ₹2900 सैलरी और पापा की सैलरी। तो मतलब ये था कि हाँ यार, ₹2900 कमाने लग गया हूँ और घर-घर जाके कोरियर, धूप में जाके कोरियर बाँटता था। तो ऐसे धीरे-धीरे 1 साल, डेढ़ साल मैंने काम किया, फिर मेरे को उसमें मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, अब सैलरी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैं सीधा चला गया कॉल सेंटर में जॉब करने। तो वो था पंजाब नेशनल बैंक का कॉल सेंटर था, तो उसमें मैं जॉब करता था। बट वहाँ पे मेरी सैलरी जो थी वो ₹9000 थी। तो 9000 से मैं 2900 से सीधा 9000 पे पहुँचा था। और बहुत था ₹9000 मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि पहली ऐसी ऑफ़िशियल नौकरी कर रहा था, क्योंकि कोरियर कोई ऑफ़िशियल नहीं था। बट जो मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था वो एक ऑफ़िशियल नौकरी थी। तो वहाँ पे जाके मैंने काम किया, बट मेरे को कॉल सेंटर में मज़ा नहीं आ रहा था। कई बार ऐसा होता है कि आपका मन ये करता है कि यार जिस काम को करने का मन करे आपको वही काम करना चाहिए। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है और वो आज तक ऐसा है। जिस काम में मेरा मन लगता है मैं वही काम करता हूँ, वरना मना कर देता हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरा बचपन से ही शौक था एक्टर बनने का। तो मैं मुंबई में गया, मुंबई में, अब यहाँ मुंबई की स्टोरी आपको बता देता हूँ, बड़ी दुःख भरी है लेकिन मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो जब मैं मुंबई पहुँचा, पैसे थे मेरे हाथ में और मुंबई में जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा, बट सबसे पहला टास्क क्या था कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे थे, कपड़े भी थे, बस रहने के लिए जगह नहीं है। तो कहाँ रहें? तो मैंने स्टेशन पे 1 दिन गुज़ारा। तो रात को 4 बजे, मतलब सुबह 4 बजे वो पुलिस वाले हटाने आ जाते हैं, क्योंकि 4 बजे लोकल स्टार्ट हो जाती है मुंबई में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे को हटाया तो बगल में मेरा एक दोस्त भी, एक लड़का भी था, वो भी सो रहा था। आज वो मेरा अच्छा खासा दोस्त है, बट उसने मेरे को पूछा कि ते तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने बोला भाई मैं हरियाणा से आया हूँ एक्टर बनने के लिए। उस टाइम मेरे को हीरो बनने का शौक था, तो मैं कहता था भाई मेरे को हीरो बनना है। तो कह रहा घर से भाग के आया? मैंने कहा हाँ। कह रहा घर में बताया? मैंने कहा अभी नहीं बताया, बता दूँगा। जब मेरे को अच्छा काम मिलेगा तब बताऊँगा। तो मैंने उससे पूछा भाई तू यहाँ कैसे रह रहा है? तो कह रहा मेरा अपना घर है, सांता क्रूज़ में रहते थे हम उस टाइम पे। तो मैंने कहा जब तेरे पास अपना घर है तो तू स्टेशन पे क्यों सो रहा है? तो कह रहा वो हमारा काम 12 बजे हो गया था, तो उसके बाद हम पार्टी-वार्टी करने गए थे, तो इस वजह से रूममेट्स ने रूम नहीं खोला। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने रूम पे टाइम पे नहीं आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसके साथ ऐसा ही हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला मेरे साथ रहेगा? तो मेरे को पहले बहुत डर लगा था कि यार मुंबई जैसे शहर में और कोई लड़का अपने घर में लेके जा रहा है, तो एकदम से यार डर तो लगेगा ही। तो फिर भी मैंने कहा यार चलो एक बार करके देख लेते हैं। अब मुंबई में अकेले हैं, 1 से भले 2, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं उसके साथ गया उसके रूम पे। तो
6 बाई 10 का रूम था और उस रूम में 10 जने थे। अब कोई किसी के ऊपर हाथ रख के सो रहा है, कोई किसी के पैर पे सर रख के सो रहा है, तो ऐसे सो रहे थे। मेरे को तो उस रूम की हालत देख के मैं ऐसे-ऐसे देख रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे कैसे रहूँगा? लेकिन वही था, मुंबई में रहने की जगह नहीं थी, तो मैंने कहा यार ना से तो कुछ बेहतर है, यहीं रहते हैं। तो अगले दिन मकान मालिक आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे अगर आप अपना काम करोगे तो ₹1000 रेंट है, अगर आप हमारा काम करोगे तो ₹800 पर पर्सन का रेंट है। तो मैंने कहा आप क्या काम करवाते हो? तो कह रहे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं वेटर को भेजता हूँ, वेटर का काम करना है तो ₹800 देना पड़ेगा रूम का, अगर आपको अपना काम करना है तो ₹1000 देना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे हैं, मैं क्यों वेटर का काम करूँ? मैं तो एक्टर बनने आया हूँ भाई, मैं वेटर का काम थोड़ी करूँगा। और हमारे यूपी और ऐसे शहरों में वेटर का काम माना जाता है कि यार कैसा काम है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोला कि नहीं भाई मैं अपना काम करूँगा, तो मैं एक्टर बनने आया था, लेकिन मेरे को मुंबई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं बस बाहर निकल जाता था, घूमता-फिरता था, पता है नहीं मुंबई में जाना कहाँ है, कहाँ ऑडिशन देना है। बस घूम के शाम को वापस आ जाता था पैसा खर्चा करके। 1 महीने में मेरा पैसा खर्चा हो गया। अब उसके बाद ऐसी हालत आ गई 2-2 3-3 दिन तक मेरे पे खाने के लिए पैसे नहीं है। जबकि वड़ा पाव ₹10 का आता है, मेरे पे ₹10 नहीं होते थे खाने के लिए। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरी एक बार ऐसा हुआ मेरी तबीयत खराब हो गई। फ़ीवर आ गया था मेरे को, तो मालिक ने कहा, मतलब रूम के मालिक ने, उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसे कब तक होगा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तू घर जा और यहाँ तेरा कुछ नहीं होने वाला। तेरे से भी अच्छे-अच्छे एक्टर पड़े हैं यहाँ पे, जिन्होंने थिएटर वगैरह कर रखा है। तेरा यहाँ क्या होगा? तू ऐसा कर, तू घर जा। तो तब मेरे को समझ में आ गया अगर आपको मुंबई में रहना है, तो आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे पास पैसे नहीं, मकान मालिक वैसे निकाल देगा मेरे को। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, मैं वेटर का काम कर लूँगा। लेकिन मैंने वो बात अपने घर में नहीं बताई थी। जब मैं पहली बार होटल में गया, वो था ओबरॉय होटल, मरीन लाइन के पास। तो वहाँ पे खाने-पीने के लिए बहुत तगड़ा भैया इंतज़ाम था। खाना-पीना सब कुछ आपका जो था फ्री था और उसके बाद आपको क्या था कि 9 घंटे के जो थे, वो मिलेंगे आपको ₹200। अगर आप डबल शिफ्ट एक ही दिन में करते हो, तो आपको मिलेंगे ₹400। लेकिन अगर आप 9-9 घंटे अलग-अलग डे पे करते हो तो ₹200 मिलेंगे। तो मैंने कहा यार अगर मैं 9-9 घंटे करूँगा 200-200 रुपए, तो मैं एक ही दिन में 14 घंटे करके ₹400 कमा लूँगा। तो मेरे दिमाग में आ गया भाई 12,000 महीना आएगा, खाना-पीना अपना फ्री है, तो पूरा-पूरा पैसा बचेगा, बस 1000 ₹800 देना मकान मालिक को, सारा पैसा बचेगा। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा घर पे भी पैसे भेजूँगा। तो जब मैं पहले दिन काम करने गया और मैं खाना खा रहा था, मैंने उसी दिन पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा मैं मुंबई में आ गया हूँ, तो ब आप ये सोचो कि आपका बेटा बढ़िया खा रहा है, बढ़िया पी रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने कम से कम 6 से 7 महीने काम किया, तो बट मेरे को मन नहीं कर रहा था यार मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं यार इतना मैं ग्रेजुएशन हो चुकी थी मेरी तब तक और ग्रेजुएशन आदमी यार ये वेटर का काम कर रहा है और बस अंदर से ऐसा लगता था यार मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो होता है ना जब किस्मत आपका साथ देने वाली होती है तो भैया एक मौका देती है आपको। और वेटर का काम ऐसा था कि होटल में आपको सारे काम करने पड़ते थे। मैंने वहाँ पे बर्तन भी धोए हैं। तो मैं उस दिन बर्तन धो रहा था। तो वेटर वगैरह आपस में बात कर रहे थे, कह रहे, "भाई तू कल कपिल शर्मा के शो में जाएगा?" मैंने कहा, "कपिल शर्मा के शो में?" मैं एकदम बाहर निकल के आया। मैंने कहा, "भाई मैं जाऊँगा।" तो कह रहा, "चलेगा?" मैंने कहा, "हाँ, चलूँगा।" कह रहा, "फिर होटल का काम?" मैंने कहा, "होटल का काम छोड़ दो, मैं चलूँगा।" तो उन्होंने बोला था कि भाई उस शो में जूनियर आर्टिस्ट का काम है। तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने कहा यार मैं तो एक्टर बनने आया हूँ, जूनियर आर्टिस्ट क्या धीरे-धीरे पहुँच ही जाएँगे। कुछ तो काम मिला और स्टार्टिंग हमेशा छोटे से होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जूनियर आर्टिस्ट का काम कर लेंगे। तो उसने बोला ₹200 मिलेंगे और खाना-पीना मिलेगा। मैंने कहा हैं ₹200 मिलेंगे? मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है कर लेंगे। तो फिर मैंने होटल का काम छोड़ दिया, मैंने कहा भाई अब मैं यहीं जाऊँगा। तो उसके बाद मैंने कई सारे छोटे-मोटे शो किए हैं, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, कपिल शर्मा शो और फराह की दावत एक शो आता था कलर्स पे, उस शो में भी कई और सावधान इंडिया, सीआईडी में मैंने छोटा-सा रोल कर रखा है। तो बहुत है काम जो मैंने किए हैं धीरे-धीरे। उस टाइम पे फ़ेसबुक ज़्यादा चलता था। तो फ़ेसबुक पे जब मैं एक्टरों के साथ फ़ोटो खींच के डालता था तो फैमिली वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले कह रहे यार अंकुश कहाँ पहुँच गया। तो एक वो था कि हाँ, अंदर से हमें पता है हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन घरवालों के सामने प्राउड सा महसूस करवा रहे थे कि भैया ऐसा है। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आई कि ये जो वेटरों का काम और ये शूट का काम होता है, इसका भी सीज़न होता है।
कि शूट भी कभी 1 महीना बंद, 1 महीने के लिए शूट नहीं था, कोई शूट नहीं था। तो अब वहाँ भी ऐसी सिचुएशन आ गई और मैं होटल का काम छोड़ चुका था। तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे पास 10 रुपए नहीं थे वड़ा पाव खाने के लिए। तो जो मेरा दोस्त था, जो मेरे को सबसे पहले स्टेशन पे मिला था, उसका नाम था दानिश। उसने मेरे को ये बात बोली थी कि अगर तेरी किस्मत में एक्टर बनना लिखा होगा, तो तू कहीं भी होगा, तू एक्टर बनेगा। तेरे को किस्मत कहीं से भी लेके आएगी, तेरे को एक्टर बनाएगी। अगर तेरी किस्मत में एक्टर बनना नहीं है, तू यहाँ 10 साल रह ले मुंबई में, तू नहीं बन पाएगा। तो ये बात सोच के और मैं वापस अपने घर आ गया और मैंने पापा से बोला, अब मैं मुंबई कभी नहीं जाऊँगा। तो पापा ने बोला, अब क्या करोगे? मैंने कहा, अब मैं जॉब करूँगा, फिर से वही कॉल सेंटर वाली जॉब। तो कॉल सेंटर करने लगा, 1 महीने में फिर मेरे अंदर से पता नहीं क्या होने लग गया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? वही जो जॉब छोड़ के गया हूँ एक्टर बनने, फिर मैं वही कॉल सेंटर वाली जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर मेरे को अपने होटल वाली लाइन की याद आई। मैंने कहा मैं होटल में काम करता था, मैंने 6-7 महीने काम भी किया और बताऊँ मैं आपको, 1.5 साल मैंने मुंबई में काटा। 6 महीने मैंने वेटर का काम किया और 1 साल मैंने शूटिंग लाइन में काम किया। बट कैसे किया वो मैं बता सकता हूँ कि 3-3 दिन, 4-4 दिन खाने के पैसे नहीं होते थे। तो वही मेरे को याद आया, मैंने कहा यार होटल लाइन बेस्ट है। तो बट मेरी वहाँ पे किस्मत थोड़ी-सी साथ दे गई। जब मैं रिज़्यूमे दे रहा था, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट वाले ने ये बोला कि भाई यहाँ पे वेटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कैशियर की ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार अच्छा कैशियर की ज़रूरत है, मैं तो ग्रेजुएशन आदमी हूँ। तो कह रहा फिर वेटर का काम क्यों ढूँढ रहा है? मैंने कहा भाई मैंने के वेटर का काम किया हुआ है, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ, मैंने कैशियर का कभी किया नहीं है। लेकिन मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है। तो उसने बोला कि चल इंटरव्यू दे के दिखा। तू मेरे को ये बता कि 5 और 5 प्लस कैसे होता है एक्सेल में? एक्सेल शीट में 5 और 5 प्लस करके दिखा। और मेरे को आता था, सच बता रहा हूँ, बट ऐसा कई बार होता है कि आपको आ रहा होता है, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया आप भूल जाओगे। तो मैं एकदम से भाई ब्लैंक हो गया पूरा कि 5 और 5 एक्सेल में प्लस कैसे होता है? लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, अरे! अरे सर क्या सवाल पूछ लिया आपने यार, मैं करके दिखाता हूँ, अरे मैं करके दिखाता हूँ। तो उसने मेरे से वो सवाल करवाया नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस देख के कह रहा आता है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा चल ठीक है, तू कल से जॉब पे आ जा। तो मैं इतना खुश हुआ और जल्दी से मैं वहाँ से भागा। मैंने कहा कहीं इसने पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं सीधा मैंने कहा कल से जॉइनिंग करनी है, अब सीधा जाके अपना 4 से 5 घंटे उसके बाद मैं साइबर कैफ़े में गया, सिर्फ़ ये जानने के लिए 5 और 5 प्लस कैसे होता है। तो जब मैं 5 और 5 प्लस करने गया, तो मैं 5 और 5 माइनस कैसे होता है ये भी सीख गया। तो अगले दिन मैं जब गया रेस्टोरेंट में जॉब करने, उन्होंने मेरे को 2 दिन काम सिखाया और अगले दिन से उन्होंने आना छोड़ दिया। लेकिन वो 2 दिन में मेरे को बड़ा मज़ा आया काम करने में। मैंने कहा भाई ये काम में मज़ा आ गया, अब ये काम करना है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2 महीने लगातार सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 1 बजे तक जॉब की है और कैशियर की जॉब। क्योंकि इससे पहले मैं मुंबई में कर चुका हूँ, 14-14 घंटे के 400 रुपए। तो मैंने कहा ये तो कैशियर का काम है, अपना बैठ के कभी कैश गिनना है और मज़ा भी आ रहा है, खाना-पीना सब बैठे-बैठे और बढ़िया नौकरी है। वेटर से तो थोड़ी अच्छी है कैशियर की। तो यहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया। तो उसके बाद 2017 में एक म्यूज़िकली करके ऐप था, तो उस पे जो अब टिकटॉक है, तो उस पे वीडियोज़ आती थी। तो मेरे मामा की लड़की थी, उसने मेरे को बताया था कि भैया आप वीडियोज़ बनाते हो? मैं उस टाइम पे डब मैश में वीडियो बनाता था। तो डब मैच में 14-15 व्यूज़ आते थे, लेकिन मैं ये बनाता था हाँ यार मेरे को अच्छी लग रही है बस, वो वीडियो मैं अपने लिए बनाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनने मेरे को बनाया, आप डब मैच पे वीडियो क्यों बनाते हो, आप म्यूज़िकली पे बनाओ, इस पे फेमस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस पे वीडियोज़ भी ज़्यादा लोग देखते हैं। मैंने कहा अच्छा दिखाओ कैसा है? तो जैसे ही मैंने म्यूज़िकली ऑन किया और मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, करते-करते 2-3 घंटे कब हो गए मेरे को पता नहीं लगा, मतलब मज़ा इतना आने लग गया। मैंने कहा हाँ यार इसमें कुछ मज़ा है। तो मैंने पहली वीडियो उसी दिन बनाई, तो ज़्यादा नहीं 10-12 व्यूज़ आए होंगे। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, 2 दिन बाद फिर वीडियो, पहले ऐसा होता है ना जब स्टार्ट होता है, तो मज़ा नहीं आता काम करने में, कभी 1 वीडियो डाल दी, कभी 3 दिन बाद वीडियो डाल दी, कभी जैसे आपने म्यूज़िकली खोला तब वीडियो डाल दी। तो ऐसे धीरे-धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसे-जैसे एक वीडियो मेरी 400 व्यूज़ चली गई, अच्छा 400 लोगों ने देखा। तो उस टाइम मैं वीडियो अपने मज़े के लिए बनाता था और उन 400 लोगों के लिए बनाता था जो मेरी 400 लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। और किसी के लिए मेरी वीडियो वायरल हो ना हो, जितने लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं मैं सिर्फ़ उनके लिए बनाता था। तो एक दिन ऐसा आया मेरी किस्मत में, एक जो मेरे रेस्टोरेंट में मैम थी, मैनेजर थी वो, तो वो भी जॉब करती थी। तो मैंने बस उन मैम को बोला मैम आप एक वीडियो में मेरी हेल्प कर दो। तो बस एक एक वीडियो के लिए। तो बस वो साइड में आके खड़ी हो गई
और मैं फ़ोन साइड में रखा और मैं कंप्यूटर की तरफ देख रहा हूँ और मैम मेरी तरफ देख रही हैं। वो वीडियो एक ही दिन में 1.5 मिलियन एक ही दिन में 1.5 मिलियन लाइक गए थे। तो मैम ने मेरे को कॉल करके बोला, कभी ज़िंदगी में इतने लाइक देखे हैं? तो मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया? कह रही, टिकटॉक पे ओपन करके देख, तेरे को पता नहीं है? मैंने कहा नहीं। कह रही, उस पे देख कितने लाइक हो गए। तो जब मैंने वो टिकटॉक ओपन करके देखा, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। 1.5 मिलियन लाइक एक वीडियो पे, और फॉलोवर्स तो ऐसे बढ़ रहे थे भैया, क्या बताएं। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक वीडियो वायरल हो गई तो अब थोड़ी रुकने वाला हूँ, तो मैंने दूसरी वीडियो फिर मैडम के साथ बनाई। तो उस टाइम जब मैं जो भी वीडियो बनाता था, मेरी कम से कम 40 से 50 मिलियन व्यूज जाती थी, वो 1 से 2 दिन के अंदर। और 3 दिन के अंदर मेरे 3.2 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोवर्स हो गए थे। तो जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, अगले दिन मैनेजर के पास मेरा वार्निंग लेटर आ गया था। हमारे हेड ऑफिस से आ गया कि ये ऑफिस की ड्रेस में वीडियो बनाता है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मैं वीडियोस बनाता था। तो मैनेजर ने बोला कि अब तेरी वीडियो ऐसे वायरल होगी, वहाँ तक पहुँच गई। मैंने कहा, सर पहले तो आप हंसते थे, अब आप ऐसे बोल रहे हो। कह रहे, मैं खुद एम्प्लॉई हूँ इसका, हेड ऑफिस में बात पहुँच गई है, वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। मैंने कहा, सर वायरल होगी तो पूरी दुनिया में जाएगी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस उन्होंने ये बात बोली, या तो ये नौकरी छोड़ दे, या इस ड्रेस में वीडियो बनाना छोड़ दे, या तू वीडियो ही बनाना छोड़ दे। मैंने कहा, सर मेरी अब तो वीडियो वायरल हुई है, अब थोड़ी रुकने वाला हूँ। तो मैंने खुद ही ऐसा बोला, मैंने कहा इनके निकालने से पहले मैं खुद रिज़ाइन दे देता हूँ। तो मैंने रिज़ाइन लिख के सर को दे दिया। मैंने कहा, सर मैं अब वीडियो मेरी वायरल होगी, अब मैं वीडियो ही बनाऊँगा, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, और वो आगे सिचुएशन देखी जाएगी क्या कैसी है, बाद में मैं रिजॉइन कर लूँगा। तो ऐसा था, तो उनके निकालने से पहले मैंने खुद रिज़ाइन दे दिया। तो ऐसे धीरे-धीरे करते-करते 3 महीने बीते, दिसंबर, तब मेरे को पहला प्रमोशन आया हेलो ऐप का। उस टाइम पे हेलो ऐप चलता था। तो एक वीडियो बनाने के मेरे को 5,000 रुपये मिलते थे, और कम से कम महीने में 40 वीडियो बनानी होती थी। तो ये समझ लो मैं 12,000 की नौकरी करता था। 12,000 की नौकरी छोड़ के मैं 2 लाख रुपए मैं महीने में कमा रहा हूँ। मैं हो गया पागल। वो ऐसा होता है ना, भगवान आपको पहले हिंट देता है कि भाई ये इतने पैसे संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तो भगवान ने एकदम से मेरे ऊपर 2 लाख रुपए की बारिश कर दी, और मैं हो गया पागल। उसी टाइम स्कूटी लेके आ गया। उसी टाइम में 3 अंगूठी, मम्मी के लिए अंगूठी, पापा के लिए अंगूठी, स्वाति के लिए अंगूठी, 2 लाख रुपए खत्म कर दिए। फिर अगले महीने कम हुए पैसे, बीच में आ गया लॉकडाउन, 22 मार्च से लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आ गया तो प्रमोशन सारे हो गए बंद। उसके बाद 1 महीने बाद न्यूज़ आ गई कि टिकटॉक बंद होने वाला है। फिर तो हमारी हालत और ख़राब होगी। जो 2-4 लाख रुपए हमारी पेमेंट अटकी, जो पेमेंट आनी थी, वो टिकटॉक बंद होने से वो अटक गई, वो आज तक नहीं आई भैया। जो 12,000 की नौकरी कर रहा है, उसके 4 लाख रुपए अटकेंगे तो भाई क्या होगा। मैं सच बता रहा हूँ, बाथरूम में जा कर रोता था, पार्कों में जा कर रोता था कि भाई अब मैं क्या करूँ, अब तो टिकटॉक भी बंद हो गया। उस टाइम पे जब टिकटॉक बंद हुआ तो कई लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया था, सच बता रहा हूँ। आह, मेरे जो दोस्त थे, 10 लोगों की मेरी टीम थी, दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे, 10 लोग। उसमें से 8 लोगों ने ये मेरे को बोला था कि भाई अब तो टिकटॉक बंद हो गया, अब क्या करेगा, फिर से नौकरी करेगा क्या 12,000 की। लेकिन उन 2 दोस्तों ने मेरे को ये बात बोली थी कि यूट्यूब पे करते हैं, यूट्यूबर बनेंगे। उनने कहा, तू कर सकता है भाई, तू कर, तू मेहनत करता रहे, मेहनत मत हार, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पहली वीडियो बनाई हमने वक्त, लेकिन पहली वीडियोस बनाने से पहले हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं थे, हमारे सब्सक्राइबर थे 0। और जो 10-12 दोस्त थे उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, 10-12 सब्सक्राइबर हो गए। तो अब क्या करें, वीडियो डालने से पहले आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए। और तो उसके लिए मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा जैसे मार्केट होता है, सबके बढ़िया मार्केट होता है, हमारे सोनीपत में एक कच्चे क्वार्टर मार्केट था, बहुत भीड़ होती थी। तो वहाँ मार्केट में जाके मैं खड़ा हो गया, यहाँ से जो आ रहा है उसका फ़ोन ले रहा हूँ, यहाँ से जो आ रहा है उसका फ़ोन ले रहा हूँ, यहाँ से जो आ रहा है उसका फ़ोन सब्सक्राइब कर रहा हूँ, यहाँ से जो आ रहा है उसका फ़ोन सब्सक्राइब कर रहा हूँ। एक दिन सुबह से लेकर रात तक मैं खड़ा हुआ, 3,500 सब्सक्राइबर मैंने एक दिन में कर लिए थे। उसके बाद अगले दिन हमने वीडियो अपलोड कर दी, उस मूवी का नाम था वक्त। उस मूवी से हमें 8 लाख व्यूज़ आए पहली वीडियो से। क्यों? क्योंकि टिकटॉक पे हमारा फेस वैल्यू बनी हुई थी, तो लोग हमें ढूँढ रहे थे, तो यूट्यूब पे हमने डाला तो हमारी पहली ही वीडियो 8 लाख व्यूज़ गई। उसी वीडियो से हमारे 34,000 सब्सक्राइबर हो गए। 1 महीना मैंने लगातार व्लॉग बनाया, जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, जो मन में आ रहा है बना रहा हूँ।
लोग मेरे को पसंद करने लगे। जहाँ 30-30, 40-40 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, 1.5 लाख व्यूज़ आने लगे। स्वाति का नया घर बना था, वो नया घर टूर, होम टूर करवाया, वो 1 मिलियन चली गई। तो पहली पेमेंट जो मेरी, वो आप विश्वास नहीं करोगे कितनी आई थी, 1,44,000 रुपये सेकंड पेमेंट मेरी यूट्यूब से आई थी। तो मैंने स्वाति से बोला अभी मेरे पास पैसा है, शादी कर लो अगर करनी है तो। अगर मेरे पास ये पैसा ख़त्म हो गया उसके बाद मैं शादी कर नहीं पाऊंगा, अगर तुम्हें करनी है तो मंदिर में करेंगे। तो फिर हमने मम्मी पापा को समझाया कि मम्मी पापा देखो हम 3 लाख रुपये महीना कमाने लगे, आप कहते थे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, मैंने आपको बोला था सरकारी नौकरी वाला इतना नहीं कमाता जितना मैं कमा के दे दूंगा आपको। तो वही बात सच होगी, 3 लाख रुपये महीना कमाने लग गया दामाद आपका, जल्दी शादी कर दो ना तो लड़कियां बहुत हैं। ये मैंने मजाक में बोला था। तो पापा मम्मी ने भैया जल्दी शादी कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी शादी वगैरह होगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात हमेशा चुभती थी कि स्वाति के पापा ने स्वाति को ये बात बोली थी कि सबके दामाद गाड़ी से आएंगे लेकिन हमारा दामाद पैदल आएगा, तो ऐसे जगह नहीं करनी शादी। तो आज की डेट है कि स्वाति जब भी अपने घर जाती है तो गाड़ी से जाती है, और मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि पापा से बोल दो गाड़ी से आ रहे हैं। और सच बात बताऊँ, आज की डेट में मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा लेता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं प्लॉट भी खरीद पाऊँगा, क्योंकि 12 हज़ार की नौकरी करने वाला 15 लाख रुपए का प्लॉट नहीं खरीद सकता। और मैंने मई में मैं 2 लाख रुपए मांग रहा था, और 6 महीने के अंदर में मैंने गाड़ी भी ली, मैंने प्लॉट भी लिया, मैंने अपने पूरे घर का नया फर्नीचर लिया। मतलब आज जो भी मैंने लिया अपने दम पे किया है, अपनी शादी अपने दम पे मैंने और स्वाति ने अपने दम पे की है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।